नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत को न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में लीडर बनाने के पीछे रशिया का एक बहुत ही बड़ा हाथ है और शुरू से ही रशिया ने हमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, लेटेस्ट रिएक्टर्स के साथ हमें भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को सेटअप करने में बहुत ज़्यादा मदद करी है। लेकिन इस बार दोस्तों रशिया के द्वारा भारत को एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही मेजर ऑफर किया गया है। बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम रशिया की जो जानी मानी कंपनी है रोसेटॉम, उन्होंने कहा है कि हम लोग इंडिया को ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करने के लिए तैयार हैं इन दी एरिया ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर आज से 2-3 दिन पहले सामने आई है, नई रिपोर्ट सामने आई है कि रशिया जो है वो पहली बार इंडिया को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए भी तैयार है। यानी कि वो चाहते हैं कि हम लोग हमारी टेक्नोलॉजी भारत को दे देंगे, उसके बाद भारत अगर चाहे तो ये वाले जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं इनको इंडिया में भी बनाना शुरू कर सकता है। नाउ द मेन रीज़न जिसके चलते रशिया ने ये वाला ऑफर भारत को दिया है, रिसेंटली दोस्तों हमारे बजट में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने अपने बजट अनाउंसमेंट में बताया कि इंडिया अपने न्यूक्लियर एनर्जी विजन और मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 20,000 करोड़ की एलोकेशन करने वाला है, जिसमें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स की R&D को लेकर हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो यही मेन रीज़न है कि रशिया के द्वारा ये वाला जो ऑफ़र है वो यहाँ पर किया गया है। लेकिन रशिया का जो ये ऑफ़र है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले 1 महीने में केवल रशिया ही नहीं, 2 और कंट्रीज़ हैं जो कि सडनली अब इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में जुड़ना चाहती हैं। जिसमें दोस्तों आपको याद होगा पिछले महीने, आज से एग्जैक्टली 1 महीना पहले, यूएसए में जो बाइडन का प्रशासन था, उन्होंने जाते जाते इंडिया के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए जो इंडिया की कुछ न्यूक्लियर एंटिटीज़ थी उसके ऊपर लगे हुए बैन्स को उनके द्वारा हटाना शुरू किया था। आप यहाँ पे देखिए, ये वाली मीटिंग हुई थी, यहाँ पर हमारे पीएम नरेंद्र मोदी थे और इधर यहाँ पर जो यूएसए के जो उस टाइम पे एनएसए थे वो बैठे हुए थे। इन दोनों की बातचीत हुई थी विद रिस्पेक्ट टू दिस। एंड उसके बाद केवल यूएसए ही नहीं, इवन फ्रांस के द्वारा भी दोस्तों इंडिया के साथ अपनी इसी न्यूक्लियर कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने भी हमारे कुछ नए नए ऑफर्स हैं जो कि इंडिया को पेश किए हैं। तो ये जो रशिया का ऑफर है ये केवल इकोनॉमिकली नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकली भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाता है कि अब हर किसी कंट्री को इंडिया के साथ जुड़ना है, इंडिया के न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनना है। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या है रशिया का ये ऑफर जो कि उन्होंने किया है, क्या होते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, क्यों इंडिया इतना निवेश इस सेक्टर में कर रहा है, एंड ऑल्सो व्हाट शुड बी इंडिया स्ट्रैटेजी, क्या हमें यूएसए, क्या हमें रशिया के साथ जाना चाहिए, इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी ने आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए जितने भी यूपीएससी के साथ जुड़े हुए रिसोर्सेज हैं, फिर भले वो मंथली करंट अफेयर मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हों, फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों, इन सभी चीज़ों को आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। इनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप लोग डायरेक्टली नीचे दिए गए इस फ़ोन नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं और हमारी टीम आपको हैप्पीली असिस्ट भी कर देगी। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने को मिला है दोस्तों, रशिया की जानी मानी कंपनी, इनफैक्ट रशिया की जो उनकी स्टेट ओन्ड कंपनी है रोसेटॉम के नाम से, जो कि वहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी को ओवरसी करती है, उनके द्वारा इंडिया को पहली बार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए अपनी जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी का ऑफ़र है वो यहाँ पर किया गया है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि क्या है इस ऑफ़र में एंड क्या इंडिया को ये ऑफ़र लेना चाहिए, मैं सबसे पहले स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे देता हूँ। तो देखिए, अभी तक जो नॉर्मली हमारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बनते थे उनको हम लोग कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के नाम से जानते हैं। और ये आपको मालूम होगा कि इंडिया ने ये वाले जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, ये इंडिया ने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कुल मिला के
हमने 24 पावर प्लांट्स हैं जो कि इंडिया में अलग अलग एरियाज में सेटअप किए हुए हैं। और यहाँ पर भी आपको मालूम होगा कि रशिया की मदद से हमने यहाँ पर कई सारे पावर प्लांट्स हैं जहाँ पर रशिया की ही हमने हेल्प ली हुई है। लेकिन इन पावर प्लांट्स में 2-3 मेजर इश्यूज आते हैं। पहली बात, ये वाले जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स होते हैं जो कि 700 मेगावाट के आसपास की बिजली को जनरेट करते हैं, इसमें दोस्तों एक तो आती हैं टाइम ओवररन्स, यानी कि बनाने में बहुत समय लगता है। दूसरा आता है कॉस्ट ओवररन, यानी कि बनाने में खर्चा भी बहुत लग जाता है। और इसमें एक बहुत बड़ा इशू क्या आता है कि जनरली आपको जब इस तरह का न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना होता है तो लैंड एक्विजिशन में बहुत मेजर इश्यूज आते हैं। बिकॉज जनरली जो लैंड एक्वायर करनी होती है, एक तो उसका जो एरिया होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, आसपास के जो लोग होते हैं वो भी इसका विरोध करते हैं, ये सोचकर कि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है अगर इसमें कहीं ना कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस केस में उनको इसकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर सहनी पड़ सकती हैं। इसी वजह से बिकॉज ऑफ दीज 2 मेजर चैलेंजेस आइडिया सामने लाया गया था स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। अब ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं ये ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जिसमें कि आप जो एनर्जी जनरेट करते हैं दैट इज ओनली अप टू 300 मेगावाट। एंड इसका जो बेस्ट पार्ट है, इवन दो ये एनर्जी कम जनरेट करते हैं, लेकिन इसके जो प्रोज हैं एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सबसे पहले तो ये बहुत छोटे होते हैं, इनका साइज इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। नंबर 2, ये दोस्तों मॉड्यूलर हैं, यानी कि आप इसको कहीं पर भी जाकर के असेंबल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको एक जगह पे बैठ कर के इसको बनाना है, आप इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बना सकते हैं। उसके बाद कहीं पर भी जाकर के जहां आपको लगता है रिक्वायरमेंट है वहां पर जाकर के इसको असेंबल कर सकते हैं। एंड तीसरा, ऑब्वियसली ये भी आपके लिए उतनी ही एनर्जी जनरेट कर सकते हैं जितनी एनर्जी एक ट्रेडिशनल न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जनरेट करता है। बस फ़र्क केवल ये है कि इसमें आपको एक की बजाय मल्टीपल यूनिट्स लगाने पड़ेंगे, लेकिन इवेंचुअली आप उतनी ही एनर्जी इसमें भी जनरेट कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, जो भी चैलेंजेस आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में फेस करते हैं वो यहाँ पर आप फेस करते ही नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज जो आता है वो लैंड एक्विजिशन का आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको वो फेस करना नहीं पड़ता बिकॉज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में टेक्नोलॉजीज इतनी आ चुकी हैं कि इसको ज़रूरी नहीं कि आपको ज़मीन पर ही बनाना है। उदाहरण के तौर पे रशिया ले लीजिए दोस्तों, रशिया ने अपना जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है उसको एक फ्लोटिंग फॉर्म में बनाया हुआ है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये वाला जो रिएक्टर है इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि रशिया इसको जहाँ चाहे वहाँ जाकर के डिप्लॉय कर सकता है, जहाँ पर उनको एनर्जी की शॉर्टेज है, जहाँ पर बिजली की कमी है वहाँ पर जाकर के इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। और इसमें और भी कई सारी टेक्नोलॉजीज आती हैं। फॉर एग्जांपल चाइना ने जो अपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए हुए हैं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, वो इस कैटेगरी में बनाए हुए हैं कि वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आपको ऑफर करते हैं, जिसमें कि जो बिजली का उत्पादन है वो ज़्यादा बेटर एफिशिएंसी पे हो पाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है स्मॉल रिएक्टर्स का कि इसमें आपको एक टेक्नोलॉजी के ऊपर फिक्स नहीं रहना पड़ता, बल्कि आप अलग अलग तरह की टेक्निक्स के आधार पर इसमें अलग अलग तरह के जो रिएक्टर्स हैं उनको बना सकते हैं। सो फ़ायदा तो आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या क्या फ़ायदे हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के, जिसकी वजह से इंडिया ने भी इतना बड़ा एलोकेशन किया है। नाउ क्वेश्चन आता है कि रशिया ने सडनली हमें इतना बड़ा ऑफर यहाँ पे क्यों दिया है। पहला रीज़न दोस्तों वही है कि हमारे बजट में अनाउंसमेंट करी गई है कि एक तो हम लोग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए जो हम लोग कुल मिला के 5 बनाने वाले हैं अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का एलोकेशन करेंगे। दूसरा, इसमें हमने बोला है कि 2033 तक हम लोग इसको बनाना चाहते हैं, तो जल्दी से सेटअप करना चाहते हैं। एंड तीसरा, इस बार बजट में ये भी आश्वासन दिया गया है कि इंडिया आगे बढ़ते हुए हमारा जो सिविल लायबिलिटी वाला जो कानून है न्यूक्लियर डैमेजेस के लिए उसको भी अमेंड करेंगे, सो दैट जो बाहर की कंपनियां हैं या फिर जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो भी इसमें आकर के हिस्सा ले सकें। लेकिन रशिया का हमें ये ऑफर देने के पीछे एक और बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों, बहुत बड़ा रीज़न है अमेरिका। रिसेंटली जो बाइडन का जो आउटगोइंग एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने जाते जाते इंडिया की 3 न्यूक्लियर एंटिटीज़ के ऊपर से बैन को हटा दिया था। उसकी लिस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड
एंड दैट इज अ मेजर रीजन कि अमेरिका को यहाँ पे टक्कर देने के लिए जियोपॉलिटिकली एक कॉन्टेस्ट उन्होंने बना दिया है कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करने को तैयार हैं सो दैट आप अमेरिका के साथ अपनी जो न्यूक्लियर कॉपरेशन है उसको आगे ना बढ़ा सकें। वैसे आपको मालूम होगा अमेरिका के भी अपने रीजंस हैं, वो भी इंडिया के साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, सो दैट चाइना के खिलाफ इंडिया को तैयार कर सकें, सो दैट इंडो पैसिफिक में एक और अच्छा दोस्त तैयार कर सकें। लेकिन रशिया ने अब उनको काउंटर कर दिया है एक बेटर ऑफर के साथ। फाइनल क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट शुड इंडिया बी डूइंग। तो दोस्तों देखिए, इंडिया क्या करेगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अगर आप देखें तो रशिया हमारा पुराना दोस्त है, शुरू से न्यूक्लियर एनर्जी में हेल्प करता आया है एंड इवन जो एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वहाँ पर भी रशिया ने हमें हेल्प किया है। इसका जो एग्जांपल है वो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है। लेकिन अमेरिका दोस्तों ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी छोड़िए, अमेरिका ने आज दिन तक इंडिया को कभी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर ऑफर नहीं करी है। तो ये इंडिया को आई एम श्योर देखना होगा, समझना होगा, तभी जा कर के हमें यहाँ पर फैसला लेना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।